तुलसी बाबा यहाँ लिखे हैं, कलिकाल में मनुष्य का जीवन 15 साल का हो जाएगा। लघु जीवन सम्मत पंचदशा, कल्पांतरनाश गुमान असा। और उसका ऐसा गुमान होगा कि मेरा सदियों तक नाशे नहीं होगा और आयु मात्र 15 वर्ष की रह जाएगी। कलिकाल के कुछ महिमा वर्णन करते हुए श्री काकभुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं कि कलयुग में जाति के तेली, कुम्हार, चंडाल, कोल, भील जो होंगे नीच वर्ण में, वो स्त्री के मर जाने पर बेटा उनको घर से भगा देगा। घर की संपत्ति नष्ट हो जाएगी तो वो मूड मुड़ा करके कलयुग में बाबाजी बन जाएंगे और वो फिर बड़े बड़े जटा बढ़ा करके ब्राह्मणों से पांव छुआ के ब्राह्मण से पांव पुजवाएंगे। ब्राह्मण कहेंगे बाबा दंडवत, तो वो बोलेंगे बेटा खुश रहो, बाबा चरण की सेवा कर दूं, बोले हाँ बेटा करो, बहुत समय से कोई किया नहीं है। और फिर अपने हाथों से ही अपना लोक और परलोक दोनों नष्ट कर लेंगे। ब्राह्मण अनपढ़ हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, कामी हो जाएगा, आचारहीन हो जाएगा, मूर्ख और नीच जाति व्यभिचारिणी हो जाएगा, स्त्रियां स्वामी हो जाएंगे। शूद्र जो होगा वो नाना प्रकार के जप तप व्रत करेंगे और ऊंचे आसन पर बैठ करके वो लोगों को उपदेश देंगे और लोग उनके उपदेश को बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। सब मनुष्य मनमाना आचरण करने वाला हो जाएगा। अनीति का तो वर्णन नहीं हो सकता, इतना बढ़ जाएगा कलयुग में। सब लोग वर्ण संकर हो जाएंगे, मर्यादा से च्युत हो जाएंगे, वे पाप करेंगे और दिन रात उसमें रत रहेंगे, वेदों के मार्ग पर नहीं चलेंगे। सन्यासी लोग धन लगा करके घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा। विषयों ने सन्यासियों के वैराग्य को हर लिया। कलयुग में तपस्वी लोग धनवान हो जाएंगे और गृहस्थी लोग दरिद्र हो जाएंगे। ये कलयुग की कुछ विशेष महिमा ऐसे बढ़ेगा। कुलवती और स्त्री सती को लोग पुरुष घर से निकाल देंगे और अच्छी चाल को छोड़ करके घर में दासी को ला रखेंगे। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानेंगे जब तक वह स्त्री का मुख नहीं देख लेंगे। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंब जो है शत्रु रूप हो गए और ससुराल के लोग उनके अपने हो गए। उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना किसी कारण के दंड देंगे। धनी लोग नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाएंगे। द्विज का चिन्ह केवल जनेऊ मात्र रह गया। नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कलयुग में कवि तो झुंड के झुंड हो जाएंगे। जहाँ कहीं भी कोई खबर छपेगी तो कीड़े मकड़ों की तरह वहाँ भर जाएंगे। दुनिया में उदार कवियों के आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ेगा। गुण में दोष दिखाने वाले बहुत मिलेंगे पर गुणी नहीं मिलेंगे। कलयुग में बार बार अकाल पड़ेगा। अन्न के बिना लोग दुखी होकर के मरते हैं। हे पक्षीराज सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह, काम आदि मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, छा गए। बोले कि जब हम कलयुग में एक बार जन्म लिए थे उस समय की ये स्थिति थी। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत दान आदि तामसी धर्म से करेंगे, केवल इच्छा लेकर के करेंगे। इंद्र देवता पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते, बोया हुआ अन्न उगता नहीं। स्त्रियों के बाल ही उनके आभूषण हो जाएंगे। उनको भूख बहुत लगती है, वे सदा तृप्त रहती है। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती है। वे मूर्ख सुख चाहती है पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। इस प्रकार से कुछ कलिकाल के बारे में तुलसी बाबा उत्तरकांड में यहाँ बताए हैं, जो श्री काकभुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं कि हम भी एक बार ऐसे अकाल में जन्म लिए थे तो यह कलयुग की स्थिति थी।